उसमें कोई दस्त लगे या थकान हो रही है या हमारे गले में दर्द है, कान में दर्द है, खांसी है, जुकाम है या फिर बदन दर्द हो रहा है या एक ही दस्त लगे, ऐसा लगता है कि हमें बहुत कम सिम्टम आए, एक ही दस्त लगे, तो यही कोरोना के सिम्टम्स इस तरह के है ना, इसके कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। कोई भी एक सिम्टम्स आ जाए, एक या दो सिम्टम्स। तो जो पहला दूसरा दिन है ये इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, बड़ा सूक्ष्म चेकिंग के लिए होते हैं। और अगर हमारा चलने से SpO2 जब हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई 5% या 4%, 5% अगर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई गिर जाती है चलने से, जैसे हम 5-6 मिनट चले और चलने से 6% ऑक्सीजन चेक की और 6% ऑक्सीजन सप्लाई अगर गिर जाए तो वो मेडिकल इमरजेंसी है। उसमें फिर ज़्यादा वेट मत करो और उसके अंदर, क्योंकि इसका मीन्स है कि अंदर लंग्स के अंदर दिक्कत आने लगी, वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो चुकी है और अंदर दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत है। जो मेडिकल इमरजेंसी होती है वो यही होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना कोरोना में। बाकी ये जो कोविड है ये अपने आप बहुत पेशेंट है जो अपने आप ठीक होते हैं। जो लोग कहते हैं कि एसिम्टोमेटिकली है, इसमें सिम्टम्स नहीं आते, सिम्टम जरूर आएगा, इतना छोटा सिम्टम्स आएगा, इतना कम सिम्टम्स आएगा कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा कोई सिम्टम्स आया हुआ है। तो शुरू में जब होम्योपैथिक मेडिसिन से हम मैनेजमेंट के अंदर ट्यूबरकुलम 1M ले लेते हैं, तो अभी तक हमारे पास इस क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जितना जो कोविड के पेशेंट आए जिन्होंने ट्यूबरकुलम 1M में खा रखी हो। अगर अभी तक आया नहीं है, और इतना हमें है कि जब अगर कोई ऐसा पेशेंट आएगा तो उसकी सीवियरिटी डाउन हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी। पहली बार अगर सिम्टम्स आता है, जैसे आज नाग पंचमी है, तो नाग से जो सपने, ये सांप से जो, सांप के जहर से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये होम्योपैथी में अपना बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, विशेष स्थान रखती हैं। क्योंकि सांप से जो दवा बनती है वो लैकेसिस, नेजा और क्रोटेलस हॉरिडस, ये सारी सांप के जहर की दवाइयाँ हैं। सांप जब काटता है तो क्या होता है, नीला पड़ जाता है ना, और हमारे खून की नसों में थक्के जम जाते हैं। कोरोना के अंदर क्या होता है कि जब ये हमारा क्या निमोनिया होता है, निमोनिया में जब सूजन आती है, जब सूजन आती है तो खून की नसों में भी सूजन आती है और वहाँ खून की नसों के अंदर थक्के जम जाते हैं, क्लॉट जम जाते हैं। तो लेकेसिस मेडिसिन से शुरू में ही अगर पेशेंट को 3 खुराक 10-10 मिनट में दे दी जाए लेकेसिस 200 में, तो उससे खून की नसों के अंदर खून जमने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। एलोपैथी में भी ऐसा ही है कि जो खून की नसों के अंदर खून ना जम जाए, इसके लिए वो भी स्टार्टिंग में ऐसी दवा देना चाहते हैं कि हमारा खून उसमें ना जमे। क्योंकि जब खून की नसों में अगर खून जम जाएगा, थक्के जम जाएंगे, तो सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी तो वहाँ से मेडिकल इमरजेंसी आएगी। ये है कोरोना का, ये इसका कोविड के अंदर। तो इसीलिए क्या है, इसमें हमें खाने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सारे वो पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे लेने पड़ेंगे जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएं। जैसे हमारे फल होते हैं, वो सारे फल ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। हमें 4-5 फल पर्टिकुलर डेली के डेली खाने चाहिए, अलग अलग फल होने चाहिए अलग अलग पेड़ों के। उससे क्या होगा कि हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। खाने में हमें सलाद ज़्यादा लेना चाहिए और मैं कहता हूँ कि खिचड़ी वगैरह हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इस टाइम पे एनिमल फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो हमारे ये 4 मास हैं, जो बरसातों के महीने, इसे बोलते हैं चौमासे। तो 4 मास हमें एनिमल फूड से बचना चाहिए, क्योंकि जो जानवरों से चीज़ आई हुई है उससे बचना चाहिए। हमें दूध हो गया, दूध में भी हमारे देश में पहले सिमई बनाई जाती थी, दूध नहीं पिया जाता था, कहते थे सिमई खा लो रात के खाने में, और दिन में दूध तो हमारा बिल्कुल वर्जित था। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल ये जो दही मठा ये भी वर्जित होता है। और सावन का महीना होता है, सावन के महीने में दही मठा तो बहुत दूर की चीज़ है। अगर हम मठा से बनी हुई चीज़ कड़ी भी खाते हैं तो हमारे पूर्वज कहते थे कि गधे बनोगे। तो गधा बनने का मतलब है कि इस टाइम पर जितने वायरस आते हैं, सारे वायरसों के अटैक, हमारा मौसम जब बदलता है, जब बरसाती मौसम होता है और मौसम चेंज होता है, उस टाइम पे वायरसों के अटैक आते हैं। तो जिस टाइम पे हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर डाउन होती है, तो हमारी रेजिस्टेंस पावर कब अच्छी होगी, जब हम प्रकृति के नियम के ऊपर अपने जीवन को जिए। सुबह जैसे सूरज निकलता है तो हमें देने के लिए आता है, तो सूरज निकलने से पहले हम जागें और सूरज के पास जाएं, हवा को, सांस को खींचें, अच्छा जल लें जो हमारे फलों के अंदर आता है। फलों के अंदर और सलाद के अंदर अच्छा जल है, जो पेड़ उस जल को अंदर से खींचते हैं, अपने फल के अंदर लाते हैं, उसमें पोषक तत्व हैं जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, और अच्छा जल है जो हमारे जीवन में और हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो ये होती है हमारी कोविड की मैनेजमेंट। और जब कोरोना हमारे 10 दिन हो जाता है, कोविड 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आती है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। तो उस टाइम पर जो भी दिक्कत है अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और सारे ठीक हो जाते हैं, सारे पेशेंट ठीक होते हैं।